हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर सीवीआर पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जिस तरह से आपको हमारी पिछली क्लास कंठस्थ हो गई थी, उसी तरह से ये क्लास भी आपको बिल्कुल कंठस्थ होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। आज आप लोग मध्यकालीन स्थल और उससे जुड़े साक्ष्य पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। मध्यकालीन स्थल और उससे जुड़े साक्ष्य पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए ज़रूरी हैं। ये जैसे पाषाण काल के विभाजन का आधार। तो दोस्तों, पाषाण काल 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में ये विभाजित किया गया। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। क्या साथी? नवपाषाण काल। तो ये जो तीनों काल हैं, इनका जो विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? तो वो कुछ आधार हैं, जैसे उपकरणों का आकार और प्रकार। साथ ही पुरापाषाण काल में जो उपकरण होते थे वो बड़े बड़े होते थे, पत्थरों के होते थे। वो सुडौल नहीं थे, नुकीले नहीं होते थे। मानव बर्बर था, असभ्य था। मानव का जो भोजन था वो पूर्ण रूपेण शिकार पर निर्भर था। मानव किस पर निर्भर था? शिकार पर। तो जब धीरे धीरे मानव ने अपने हथियारों को और अच्छा बनाने लगा, हल्का बनाने लगा, नुकीला बनाने लगा, मानव धीरे धीरे सभ्य होने लगा। मानव शिकार की अलावा खाद्यान्नों का भी उत्पादन करने लगा। तो इसी तरीके से इन समयों में बदलाव आया और वो कालों में अर्थात विभाजन किया गया। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। आगे है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का मतलब है, पुरा मीन्स पुराना, पाषाण मीन्स पत्थर। मतलब सर्वप्रथम जो पत्थरों का काल था उसे क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। इस काल में साथी क्या होता था? इस काल में जो पत्थर होते थे बड़े बड़े होते थे। हथियार बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों के बनाए जाते थे। तो इस काल की जो जानकारी सर्वप्रथम दी थी वो किसने दी थी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय ने। ठीक है साथी। तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि जब भी पुरापाषाण काल की बात आए तो आपको तुरंत नाम याद आ जाए, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो इसे कैसे याद करोगे? तो साथी, यहाँ से आप कीवर्ड पकड़ेंगे पुरापाषाण काल में से। पुरा मीन्स होता पुराना और पाषाण मीन्स पत्थर। मतलब इस काल में भारी भारी पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। और जब वो भारी भारी पत्थरों के औजार थे तो एक महोदय साहब आए, तो उनसे कहा गया कि जाओ शिकार करके लाओ। तो चूंकि औजार भारी था, तो जब भारी था तो उन्होंने उसको उठा नहीं पाया। तो फूट फूट कर क्या करने लगे? रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। मतलब फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि जो हथियार था, जो औजार था वो भारी था, उठा नहीं पाया और शिकार के लिए जा नहीं पाए, तो इसलिए वो रोने लगे। तो अर्थात जब भी बात आए कि पुरापाषाण काल की खोज किसने की थी, तो आप तुरंत बताओगे कि भाई पत्थर भारी भारी थे और जब उठा नहीं पाया तो वो रोने लगे। मतलब रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, फूट फूट कर रोने लगे। ठीक है साथी। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट महोदय ने ही पल्लवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। क्या प्राप्त की थी? कुल्हाड़ी। तो हमने आपको बताया था कि पल्लवरम से कुल्हाड़ी अर्थात हैंडेक्स, पिछली क्लास में इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और जो साथी नए जुड़े हुए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो
इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे है मध्य पाषाण काल। अब सोचो, मध्य पाषाण काल जो है इसकी जानकारी किसने दी? C.L. कार्लाइल ने। किसने दी? C.L. कार्लाइल। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे? तो पहले तो पत्थर भारी था और जब उसको मध्य से तोड़ दिया तो बन गया आधा पत्थर, मतलब मध्य पत्थर। मध्य पत्थर। तो जब मध्य पत्थर बन जाएगा तो वो पत्थर कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हल्का। तो जब हल्का हो जाएगा तो महोदय साहब ने पत्थर को उठाया और चले गए शिकार करने के लिए, और वहाँ से शिकार कर लाए। क्या कर लाए? शिकार कर लाए। क्या कर लाए? शिकार। तो साथी यहाँ से आपको याद हो जाएगा, कर लाए। क्या कर लाए? शिकार। क्यों कर लाए? क्योंकि पत्थर हल्का हो गया था, मध्य हो गया था, तो कर लाए। ये क्या लिखा? कर लाए। तो कर लाए से आप जोड़ लोगे C.L. कार्लाइल। ठीक है साथी, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल के बारे में हमने आपको बताया कि मानव कैसा था? एकदम अत्यंत बर्बर था, असभ्य था, शिकार पर निर्भर था, और आग की जानकारी होने के बावजूद भी वो प्रयोग से अपरिचित था। ये ध्यान रखना, आग की जानकारी पुरा पाषाण काल के मानव को थी, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा था कि उसका कैसे प्रयोग किया जाए। ठीक है। मध्य पाषाण काल, इसमें क्या था कि इसमें जो मानव था वो शिकार पर तो निर्भर था, लेकिन कुछ मात्रा में खाद्यान्न भी उत्पादन करने लगा था, पशुपालन करने लगा, मृद भांड बनाने लगा और अंत्येष्टि विधि से परिचित था। पहले क्या था कि मानव को, जब मानव खत्म हो जाता था, मर जाता था, तो उसको इधर उधर फेंक दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों में सभ्यता आई, धीरे धीरे उनमें संस्कार उत्पन्न हुए, तो वो जो मानव मर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उनकी वे अंत्येष्टि करने लगे, उनका अंतिम संस्कार क्रिया और विधि विधान से करने लगे। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनमें साथी अंतर क्या है? इस अंतर को भी एक बार समझ लेते हैं। पाषाण काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में ये पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी तो मिलती है उस काल की, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। साथी, क्या नहीं मिलता है? लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। जानकारी हमें केवल वस्तुओं, पत्थरों आदि चीज़ों से हो जाती है, लेकिन वहाँ लिखित साक्ष्य, कोई लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन साथी ऐसे साक्ष्य हैं जिन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। क्या नहीं किया जा सका? पढ़ा नहीं जा सका। इसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य मिले और पढ़े भी गए, दोनों बातें हुई। लिखित साक्ष्य मिल भी गए और हमने पढ़ भी लिए, तो उसको कहते हैं क्या? ऐतिहासिक साक्ष्य। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साथी अब हम लोग तैयार करेंगे मध्यकालीन स्थल और वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों को। पहला साक्ष्य है आपका बागौर। बागौर से क्या मिला? जंगली जानवर मिले, पालतू जानवर अर्थात पशुपालन का साक्ष्य, और ये बागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो साथी इसे याद कैसे करोगे कि जीवन भर याद रहे और कभी भुलाया ना जा सके? यहाँ जो बागौर लिखा हुआ है, बागौर के हम कीवर्ड लेते हैं, इसको बाग लिख दो। क्या लिख दो साथी? बाग। तो आप जानते हैं कि बहुत समय पहले मध्यकाल में बाग लगाने की हैसियत आम आदमी की नहीं थी। बाग हमेशा कौन लगाता था? राजा लोग लगाया करते थे। कौन लगाता था? राजा लोग।
तो बाघ जब राजा लगाते थे तो बाघ से राजा को आपने रिलेट किया, अर्थात राजा से राजस्थान। तो बाघ कौन लगाता था? राजा लोग लगाते थे। तो राजा से हो गया राजस्थान और बाघ से हो गया बागौर। तो साथी हमेशा आपको याद रहेगा कि बागौर राजस्थान में है। अब सोचो कि जंगली जानवर वहाँ मिले थे, तो साथी जब बाघ है तो वहाँ जंगली जानवर होंगे। बागों में जंगली जानवर शरण लेते हैं, रहते हैं। वहाँ लोग पालतू जानवर भी रखते हैं, अपने गाय भैंस आदि जानवरों को वहाँ बांधा करते हैं। ठीक, तो वहीं से आपको पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो बाग में क्या हुआ? जंगली जानवर भी रहते हैं, पालतू जानवर भी रहते हैं। और बाग कौन लगवाता है? राजा लोग। तो हो गया राजस्थान। बागौर कहाँ है? राजस्थान में। क्या क्या मिला? जंगली जानवर और पालतू जानवर के साक्ष्य। याद हो गया होगा साथी। आगे चलते हैं। अगला है लघनांज। लंघनांज, ठीक, लंघनांज। ये कहाँ से? इसमें ये कहाँ है? गुजरात में है साथी। कहाँ है? गुजरात में है। और क्या मिला यहाँ से? मानव कंकाल मिला है, 14 मानव कंकाल। तो साथी इसको कैसे याद करोगे? यहाँ लघनांज से आप कीवर्ड पकड़िए, लघना, लंघना। लंघना का मतलब क्या होता है? कि किसी को लंघ जाना, किसी के पार निकल जाना। तो लोग नहीं कहते हैं गांव में कि यहाँ पूजा की सामग्री रखी है, उसको लंघना नहीं है, इस पार से उस पार नहीं जाना, लंघना नहीं है, तो उसे कहते हैं लंघना। तो जो व्यक्ति गुजर जाता है अर्थात मर जाता है, मृत हो जाता है, जो आदमी गुजर जाता है उसको लंघा नहीं जाता, क्योंकि फिर तो उसका कंकाल ही कंकाल बचता है। तो साथी यहाँ से आप याद कर सकते हो कि जो व्यक्ति गुजर गया उसको लंघा नहीं जाएगा और उसका केवल कंकाल रह जाता है। या जिस व्यक्ति का कंकाल होता है उस कंकाल को कभी हम लोग लंघते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो गुजर गया है। ठीक है साथी। तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि लंघनांज कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और लंघनांज से क्या मिला है? मानव का कंकाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है सराय नाहर। सराय नाहर से क्या मिला? स्तंभ गर्तों के साक्ष्य। तो इसको कैसे आप याद रखोगे? सराय नाहर से आपने की वर्ड पकड़ा आपका ये सराय। सराय तो आप सब लोग जानते होंगे। सराय क्या होती है? सराय क्या होती है? जहाँ पर लोग रुकते हैं। और नाहर, नाहर से हो गया नहर। क्या हो गया? नहर। तो भैया नहर के किनारे आप रुकने का स्थान बना रहे हो तो सीधी सी बात है, दिक्कत है। अगर रुकने का स्थान बनाओगे तो गहरे गहरे गड्ढे करके उस पर पिलर गाड़ने पड़ेंगे, उससे स्तंभ बनाने पड़ेंगे, तभी वहाँ पर बिल्डिंग रुक सकती है, अन्यथा बाढ़ आएगी, बह जाओगे। तो सीधी सी बात है, आप सराय बना रहे हैं नहर के किनारे। सराय किसके किनारे बना रहे? नहर के किनारे। तो आपको गहरे गहरे गड्ढों में पिलर लगाने पड़ेंगे, स्तंभ लगाने पड़ेंगे, ठीक, तभी वो बिल्डिंग रुक सकती है। ठीक है साथी। तो स्तंभ गर्तों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सराय नाहर से। ठीक है। और सराय नाहर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सीधी सी बात है कि भाई जब गहरे गहरे गड्ढों में कोई पिलर लगवाएगा तो ये आम आदमी की बात नहीं है, पहले राजा लोग ही काम करवाया करते थे। सराय कौन बनवाते थे? राजा लोग, यानी प्रतापी लोग। कौन लोग बनवाते थे? प्रतापी लोग। तो सराय नाहर कहाँ पर हो गया? प्रतापगढ़ में। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला है दमदमा। दमदमा ये भी कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। और यहाँ से क्या मिला? 41 मानव शवाधान। तो साथी इसको कैसे याद रखोगे आप? दमदमा, तो दमदमा से हमने कीवर्ड उठाया दम, दम। और जब किसी की दम निकल जाती है तो वो किस में बदल जाता है? शव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? शव में। तो भाई दमदमा से क्या मिला होगा? शव मिला होगा, सीधी सी बात है। और जब आदमी की दम निकल जाती है तो उसका प्रताप खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? प्रताप उसका खत्म हो जाता है। तो दमदमा है कहाँ? प्रतापगढ़ में।
और जब दम निकल जाती है तो क्या बन जाता है, शव बन जाता है। तो शवाधान के साक्ष्य मिले। ठीक साथी, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है चौपानी मांडू। चौपानी मांडू से क्या मिला, मृदभांड। मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो इसको आप कैसे याद करोगे, चौपानी, यहाँ से आप कीवर्ड उठाओ पानी, और पानी भरने के लिए हमें बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तो पानी भरने के लिए पहले कौन से बर्तन यूज किए जाते थे, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक साथी, आगे है मोरहाना, बदही खोर और लेह खाइया। ये कहाँ पड़ते हैं, मिर्ज़ापुर में। और यहाँ से क्या मिला, चित्रकला के साक्ष्य। तो इसको आप कैसे याद करोगे, मोरहाना, मोरहाना मतलब मोर, और हाना मतलब मोर को हन लिया, मोर को हन लिया, हन लिया का मतलब पकड़ लिया, उसको मार दिया। तो ये मोर क्या हो गया, मर गया, मर जा, मोर मर गया। ठीक, मर गया। बदही खोर, यहाँ से आप कीवर्ड उठाओ बध, जब किसी का आप वध कर दोगे तो मर जाएगा ना, मर जाएगा। लेह खाइया, लेह लद्दाख में आप जब जाएंगे फौजी बन के, तो वहाँ कहीं न कहीं चूँकि संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये वहाँ लड़ाई झगड़े में हमारे जो फौजी भाई हैं मारे जाते हैं। तो लेह में क्या होता है, लेह में लोग मर जाते हैं। हमारे फौजी भाई जब कभी कोई झगड़ा हो जाता है तो कहीं न कहीं अपने प्राणों की बाजी लगा करके उनको वहाँ युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो इनसे आप देखिए, इनको रिलेट करिए मर से। तो मर का मतलब मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, आप ऐसे याद करिए इसको, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ये तीनों स्थान कहाँ हैं, मिर्ज़ापुर में, यानी मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो साथ ही अब आप देखिए कि चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, तो इसको कैसे याद रखोगे भाई। लेह लद्दाख में अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारा फौजी भाई शहीद हो जाता है, तो आप उसकी फ़ोटो अपने दिल में रखते हैं, उसका चित्र अपने दिल में रखते हो। किसी आदमी का वध हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, तो उसको आप हमेशा याद करते हो, उसका चित्र अपने दिल में बसाए रखते हो ना। मोर, और मोर का तो छोटे पर, जब आप छोटे होंगे तो छोटे जब थे, छोटी क्लासों में, तो आपने कई बार मोर के चित्र बनाए। ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे। नेक्स्ट, अगला है टेरी समूह। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो यहाँ से क्या मिला, बेधनी और खुरचनी। अब इसको साथी कैसे याद रखोगे, टेरी समूह, यहाँ से कीवर्ड हमने उठाया टेरी, और टेरी का मतलब क्या होता है, टेर, टेर लगाना। टेर का मतलब किसी को बुलाना। एक समूह है और समूह में कई लोग हैं और वो किसी को टेर लगाते हैं, मतलब किसी को बुलाते हैं। और किसको बुलाते हैं, जो मिल नहीं रहा है, जो मिल नहीं रहा है, आप उसको बुला रहे हैं। उस समूह के लोग किसको बुला रहे हैं, जो मिल नहीं रहा है। तो मिल से तो आप रिलेट कर देंगे तमिलनाडु को, जो मिल नहीं रहा है। ठीक, और जब वो मिल गया तो उन लोगों ने क्या किया, उसको बेध दिया, उसके शरीर को बेध दिया, उसकी हत्या कर दी, उसके शरीर को खुरच दिया। ठीक है साथी, इससे आप याद रखोगे कि एक समूह था जिसने किसी को टेरा था, ठीक, टेर लगाई थी, और वो टेर किसको लगाई थी, जो मिल नहीं रहा था। और जब वो मिल गया तो उन्होंने बेधनी और खुरचनी से उसके शरीर को खुरच दिया और उसके शरीर को बेध दिया। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अन्य प्राचीन स्थल और वहाँ से मिले साक्ष्य। कुछ स्थल हैं साथी, ये आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। जैसे लहुरा देव, लहुरा देव से क्या मिला, चावल के साक्ष्य। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये याद होना ही चाहिए। 9000 BC से 7000 BC का ये साक्ष्य है, मतलब बहुत पुराना साक्ष्य है। लहुरा देव ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर ज़िले में पड़ता है। तो जो देवता लोग होते हैं, देवता लोगों को हम लोग क्या चढ़ाते हैं, खीर। क्या चढ़ाते हैं, खीर, खीर चढ़ाते हैं ना।
तो जब खीर चढ़ाते हैं तो खीर किससे बनाई जाती है? चावल से। तो किसके साक्ष्य मिलेंगे यहाँ से? चावल के साक्ष्य। ठीक है। मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले और ये गेहूं के साक्ष्य 7000 BC के हैं। कोल्ड से क्या मिला? चावल के साक्ष्य। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, यानी कि जब हम लोगों को जुकाम हो जाता है तो कहते हैं कि कोल्ड हो गया है। तो कोल्ड क्यों हो जाता है? जब आप सर्दी में आप चावल खा लोगे तो कोल्ड हो जाएगा। तो कोल्डेवा से हमने उसको जोड़ दिया चावल के साथ। मतलब कोल्ड कब होगा? जब आप चावल खा लोगे। तो कोल्डेवा से क्या मिला? चावल के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साथी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, अब यहाँ से कुछ हम आपका टेस्ट लेंगे कि आपको कितना तैयार हो गया, और मुझे विश्वास है कि आपको पूरा तैयार हो गया होगा। तो देखते हैं। पुरा पाषाण काल की खोज, साथी बताओ किसने की थी? पुरा पाषाण काल की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही, पुरा पाषाण मतलब पुराने समय में जो पत्थर थे, पत्थर कैसे थे? भारी थे, और भारी पत्थर की वजह से उन्होंने उठा नहीं पाया और रोने लगे फूट फूट कर। तो क्या हो जाएगा? रावर्स ब्रूस फ्रूट। ठीक है साथी, ब्रूस फ्रूट। अगला है मध्य पाषाण काल की खोज। अब जब पत्थर को आधा कर दिया तो उन्होंने पत्थर को उठाया और शिकार कर लाए। तो कर लाए से क्या हो गया? करलाइल। ठीक, करलाइल महोदय। 14 मानव कंकाल के साक्ष्य। सोचो साथी कहाँ से मिले होंगे? 14 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले होंगे? कहाँ से? याद आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। इसके बाद पालतू जानवर के साक्ष्य याद आ गया होगा। वेरी गुड। ठीक है, मृदभांड के साक्ष्य। मृदभांड सोचो, अरे पानी भरा जाता है भांड में, मृदभांड। तो क्या हो जाएगा? चौपानी मांडो। ठीक है साथी, बेधनी खुरचनी याद आ रहा होगा। भाई वेद दिया था, किसको वेद दिया था? जो मिल नहीं रहा था। और कौन नहीं मिल रहा था? कौन ढूंढ रहा था उसको? टेरी समूह। ठीक साथी, इसी तरीके से चित्रकला के साक्ष्य हमने आपको बताया 3 जगह हैं। मोरहाना अभी बताया था, मोरहाना, और हाँ ठीक, वेरी गुड, सही है। ठीक, लेखाइया, हाँ, और बदीखोर। ठीक है, वेरी गुड। गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले? ठीक है, मेहरगढ़ से। हाँ, प्राचीन चावल के साक्ष्य। प्राचीन चावल सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य मिले थे साथी 9000 BC में, BC से 7000 BC तक मिले थे ना। तो क्या हो जाएगा? पुराने समय में जो हम खीर बनाते थे, किसकी बनाते थे? चावल की। और खीर किसको खिलाते थे? देवताओं को। तो क्या हो जाएगा? लहुरा देव। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं, और आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग इनके आंसर फटाफट बता पाएंगे। भारत में, तो पहला ये क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अब सोचो दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुएंगे? कृषि के प्राचीनतम, मैंने क्या बताया था? गेहूं का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? अब पशुपालन कहाँ किया था? बाग में, है ना? तो बागौर हो गया।
अगला है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। एक चीज़ सोचो साथी कि स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? जहाँ पर आदमी कृषि करने लगेगा, और जब वो कृषि करने लगेगा तो वहाँ रहने लगेगा। अब सोचो कृषि कहाँ करने लगा था। प्राचीनतम साक्ष्य तो हमें गेहूं के कहाँ से मिले? गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले? गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। तो यहीं पर आदमी स्थायी रूप से रहने लगा होगा। ठीक है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो कहाँ से प्राप्त हुए होंगे? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से, क्योंकि यहाँ से क्या साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य मिला था? गेहूं का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये 2004-2008 में आ चुका है। तो कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। ठीक है साथी। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ आप सब लोगों को पता है, बागौर से इसके साक्ष्य मिले हैं। और आप लोग साक्ष्य जो पढ़ रहे हैं कहाँ किस काल के पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन। तो कहाँ से प्राप्त हुए होंगे? मध्यपाषाण काल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।